हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे उन सभी का मॉडुलस फाइंड आउट करना है और इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है, देन वी गेट द आंसर। तो चलिए जरा इस वाले क्वेश्चन को देखें। तो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे, मेथड 1 ज्योमेट्रिकली एंड मेथड 2 विदाउट ज्योमेट्री। उसमें ज्योमेट्री का पार्ट होगा बट बहुत लेस होगा। तो पहले हम लोग ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे ग्राफिकली इसको। दिस वन इज ग्राफ मेथड। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आपको मालूम होना चाहिए। z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल, ठीक ना, जिसका सेंटर कितना होगा? इसका सेंटर होगा जेड नॉट और रेडियस होगा आर, ठीक ना। एक आपको ये मालूम होना चाहिए। और ऐसा लिखा हुआ है जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर, मतलब ये है इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। इक्वल टू भी लगा देंगे तो हो जाएगा इनसाइड और ऑन द सर्कल, मतलब ऐसी जेड की वैल्यूज़ जो सर्कल के अंदर है। तो अगर आप जेड की जगह पे जेड नॉट लिखते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट यूज होना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? जेड माइनस जेड वन मैंने लिखा और जेड माइनस जेड टू लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब हुआ राइट बाइसेक्टर। Z1 Z2 ये इसका राइट बाइसेक्टर है। यहाँ पे Z ले लें हम लोग या कहीं पे भी ले लें, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? Z माइनस Z1। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी? Z माइनस Z2। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। अगर मान लीजिए इनइक्वालिटी का साइन है, ऐसा बना हुआ है Z माइनस Z1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू Z माइनस Z2, तो सेम वही चीज़ आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे Z1, यहाँ पे लिखेंगे Z2, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने बनाया। अब Z की Z1 से जो डिस्टेंस है वो कम है, मतलब Z हमारा इस रीजन में लाई करना चाहिए। तो Z हमारा इस रीजन में लाई करेगा। देखो ये डिस्टेंस कम हो गई और ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। सो दिस इज़ द लोकस। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो जो फर्स्ट वन गिवन है Z माइनस Z1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका सेंटर कितना हो गया? इसका सेंटर हो जाएगा 1 प्लस 0 आइटा और रेडियस हो जाएगा 1। तो ज़रा ये सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लें। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसका सेंटर है 1,0 और रेडियस था 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। देन अभी आपको ये वाला ड्रॉ करना है। तो देखिए पहले पॉइंट्स मार्क करेंगे 5 एंड 5 आइटा। तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 5, यहाँ कहीं 5 आ गया और यहाँ पे भी आ गया 5, तो ये हो जाएगा 5 आइटा और एक हो गया 5। तो यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लें। ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन अब आपको क्या देखना है कि जो Z है वो इस लाइन के इधर होगा, इसका राइट बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट हो गया 0,5 और ये हो गया 5,0। तो इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ। ये इसका राइट बाइसेक्टर है। लाइन थोड़ा सा सही से बनाना पड़ेगा। ये ऐसा बना लेते हैं सो दैट ये राइट बाइसेक्टर जैसा दिखे। तो हम लोगों ने इसको ठीक से बना लिया। यहाँ लिख दिया 5,0, ये इसका राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी? y इक्वल्स टू x। ये तो दोनों सेम डिस्टेंसेस हैं, तो मतलब ये वाला पॉइंट आपको पता लग गया। ये पॉइंट कितना हो गया? 5/2, 5/2, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी? दिस इज़ y इक्वल्स टू x लाइन। y इक्वल्स टू x लाइन से ये जो सर्कल है ये हमने यहाँ पे पुट करके देखा
तो आपको ये पॉइंट देखना होगा, ये पॉइंट किधर में है ना। तो पहले आपको सर्कल की थोड़ी सी इक्वेशन निकालनी होगी। जेड की जगह मैंने लिख दिया एक्स प्लस आइटा वाई। तो ज़रा सॉल्व करके देखें। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे y की जगह x डाल दिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 1 1 कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई 0 एंड 1। तो ये हमारे पास 0 और 1 पे कट कर रहा है, मतलब 1 तो यही पॉइंट है। तो ये पॉइंट हो गया 1,1। अब रीजन हम लोग मार्क करें फ्रेंड्स। तो ये वाला पार्ट क्या है, सर्कल के अंदर वाला पार्ट, पोर्शन इनसाइड द सर्कल। ठीक, इस वाले पार्ट को मार्क करें। अब इस वाले पार्ट को मार्क कीजिए। तो कह रहा है z की 5 से जो डिस्टेंस है, z की 5 से जो डिस्टेंस है, मतलब 5 इधर है, वो क्या होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए। मतलब z हमारा इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ z होना चाहिए। देखिए ज्योमेट्री वाला पार्ट है तो अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी होता है। ये हमारा इस तरफ वाला पार्ट हो गया। तो इसका मतलब हमें बस यहाँ पे पॉइंट्स को काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन है, यहाँ भी इक्वल टू साइन है, मतलब हमारे यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी काउंट होगा, ये वाला पॉइंट भी काउंट होगा। हमें कह रहा है यहाँ पे ए और बी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो एक्स की वैल्यू इंटीजर तो यहाँ पे होगी, ऐसा हो गया। तो 3 पॉइंट तो यहाँ मिलेंगे। तो पॉइंट हो गया हमारे पास 1,-1, दिस इज़ 1,0 एंड दिस इज़ 2,0। एक पॉइंट ये हो गया। तो ये हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ मिल गई। तो कौन कौन से मिल गई, हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1 + 0 आइटा, 2 + 0 आइटा, 1 + आइटा एंड 1 - आइटा। ये देखिए 4 वैल्यूज़ मिल गई, 1,1 है ये। ऐसे 4 वैल्यूज़ मिलेंगी। अब आपको क्या लिखना है, सभी का मॉड लिखना है। यह आएगा मॉड 1, यह आएगा 4, मॉड का स्क्वायर लिख देते हैं, मॉड 1 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो सभी का सम ऑफ ऑल मॉड z स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 4 + 2 + 2 दैट इज़ 9। ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास ग्राफ मेथड हो गया। विदाउट ग्राफ मेथड हम लोग देखें, अभी हम लोग बिना ग्राफ के सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। देखिए ए और बी की हमें आदत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई लिख देते हैं। लेट z इज़ x + आइटा वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x, y इज़ अ इंटीजर, ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देंगे। क्या लिखेंगे, x - 1 + आइटा वाई मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे लिखें x - 5 + आइटा वाई मॉड इज़ लेस देन इक्वल्स टू x + y - 5 आइटा मॉड। मॉड ओपन कर लीजिए, कितना आएगा, x - 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट इज़ लेस देन 1। यहाँ पे ओपन कर लिया, x - 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर y - 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने स्क्वायर हटा लिया, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 - 2x लेस देन 1। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 - 10x, दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 - 10y। तो यहाँ से आएगा -x लेस देन -y, सब कुछ कैंसिल आउट। इट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया। तो इसको लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, x स्क्वायर - 2x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 0। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है बेसिकली। तो आप ये सर्कल ड्रॉ करना जिसका सेंटर कितना होगा, 1, रेडियस भी 1 होगा। तो मैं इसको फटाफट ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ऐसा ड्रॉ कर लिया। तो इसका सेंटर हो गया 1, 0,
देन ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो बेसिकली आपको y इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ करनी है, वो यहीं से ड्रॉ होगी क्योंकि ये वाला पॉइंट 1,1 है। अब इसमें x की वैल्यू y से ज़्यादा है, मतलब इस लाइन के इस तरफ वाला पॉइंट चाहिए हमें, इस लाइन के इस तरफ वाला पॉइंट चाहिए, तभी x ज़्यादा होगा y से, और सर्कल के अंदर वाला पॉइंट चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, जहाँ पे दोनों ही आपको लाइंस दिख रही हैं। अब आपको इंटीजर वैल्यूज़ लिखनी है, तो एक इंटीजर वैल्यू तो ये हो गई 0 0, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ पे z की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी आ गई, 0 + 0 आइटा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो 0 ही हो जाएगा। 1 + 0 आइटा, 1 + आइटा, 1 - आइटा एंड 2 + 0 आइटा। तो अगर हम लोग मॉड z के स्क्वायर्स का सम लिखें, सम ऑफ ऑल मॉड z स्क्वायर इज़ 9, ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया है। यहाँ पे तो हम लोगों ने ग्राफ लास्ट में बनाए हैं, पहले ज्योमेट्री से सॉल्व किया है। यहाँ पे पहले हम लोगों ने ग्राफ बनाया है, फिर सॉल्व किया है। इसमें ज़्यादा बेटर मेथड की बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर मेथड फर्स्ट वन है। अगर आप ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं और उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।